नमस्ते। आप देख रहे हैं गजबे बात और मैं हूं आपके साथ कमलाकांत पाल। आज बात बीएसपी सुप्रीमो मायावती की। दरअसल उत्तर प्रदेश में चुनाव तो 2027 में है, अभी थोड़ा वक्त है, थोड़ा ज़्यादा ही वक्त है। लेकिन मायावती अब थोड़ा एक्टिव दिखने लगी हैं। एक्टिव इसलिए क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो उनका वोट बैंक था बिल्कुल खिसक चुका है। 2022 में जब विधानसभा के चुनाव हुए थे तो बसपा का सिर्फ एक उम्मीदवार जीत पाया था। अब सोच लीजिए कि कितनी बुरी हालत है, क्या स्थिति हो गई है। अगर आप लोकसभा की बात करें तो 2014 से लेकर 2024 तक, यानी 2014 फिर 2019 फिर 2024, ये जो 3 बार जो लोकसभा चुनाव हुए, बसपा का कोई भी उम्मीदवार लोकसभा का चुनाव नहीं जीत सका। मतलब एक समय उत्तर प्रदेश में बसपा नंबर 2 या नंबर 3 की पार्टी कह लीजिए आप। बीजेपी, सपा और बसपा के बीच में फाइट। लेकिन पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि बसपा फाइट से बाहर है उत्तर प्रदेश से। अब मायावती एक बार फिर से अपने वोट बैंक को मजबूत करने में लगी हुई हैं। रैलियां कर रही हैं, रैलियों में भीड़ बहुत दिख रही है। लेकिन सोचने वाली बात है कि आखिरकार ऐसा क्यों हुआ। जो मायावती का जो दलित वोट बैंक था, उन्हें दलित का मसीहा कहा जाता है, वो दलित वोट बैंक गया कहाँ। हालांकि उनकी रैलियों में भीड़ दिख रही है, लोग आ रहे हैं, बहुत भीड़ है। वो कहते थे ना कि नीला झंडा हाथी निशान, वो सब कहाँ गया। निशान है, नीला झंडा भी है, लेकिन नीले झंडे के नीचे जो लोग आकर वोट देते थे वो कहाँ चले गए। क्यों एक एक करके मायावती का सारा वोट बैंक छिटक गया। एक भी बड़ा नेता नहीं है बसपा में ऐसा जो ग्राउंड पर हो और किसी एक नॉर्मल आदमी से पूछ लिया जाए कि बसपा का नेता कौन है, ग्राउंड पे कौन नेता है, मायावती को अगर छोड़ दें तो शायद किसी का नाम भी ना बता पाए। तो मायावती के पार्टी के साथ ऐसा क्यों हुआ, क्यों दुर्दशा हो गई है। क्या 2027 में, अभी थोड़ा वक्त है, क्या 2027 में मायावती कमबैक कर पाएंगी। मायावती के सामने चुनौतियां बहुत है। मैं क्यों कहा जाता है कि मायावती बीजेपी की बी टीम है, बीजेपी के साथ साठगांठ करके चुनाव लड़ती हैं, कभी कभी उम्मीदवार भी नहीं उतारती हैं। क्यों, मतलब बसपा क्यों अब जीरो है। पिछले 3 चुनाव को तो मैंने देखा है, 2014 से 2019 2024 लोकसभा का। मतलब एकदम जीरो, सोच से परे कि जिस पार्टी की नेता 4 4 बार की उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही हूं, उनका वो पार्टी लोकसभा में जीरो हो जाए, विधानसभा में जैसे तैसे करके एक सीट मतलब निकल जाए तो बहुत बड़ी बात है, निकल गई थी। तो ऐसा क्यों हाल है। क्या मायावती 2027 में कमबैक कर पाएंगी। क्या जो एक सीट है वो 100 सीट बनेगा, क्या 200 सीट बनेगा। क्या मायावती फिर से सरकार बना पाएंगी, फिर से मुख्यमंत्री बन पाएंगी। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है मायावती के साथ, क्यों मायावती की हालत खराब है सियासत में। मायावती को लेकर कहा जाता है कि उनकी सरकार में कानून व्यवस्था बहुत टाइट, बहुत मजबूत। मायावती के साथ उनके वोटर क्यों छिटक गए, मायावती क्यों अपनी सियासी वजूद को बचाने में लगी हुई हैं, क्या बचा पाएंगी। मायावती को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट कर जरूर बताइएगा। वीडियो कैसा लगा लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा और जरूर बताइएगा कि मायावती 2027 में कुछ कर पाएंगी या नहीं।